और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। झारखंड में कोरोना पर तमाम निर्देशों के बावजूद लापरवाही का दौर लगातार जारी है। कल झारखंड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो रिकॉर्ड यहां पर 873 नए मरीज संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा अगर मरीजों की संख्या की बात की जाए तो कल एक दिन में 472 मरीज सिर्फ और सिर्फ राजधानी रांची से सामने आए। वहीं झारखंड में 7 कोरोना मरीजों की मौत के साथ ही अब राज्य में 1122 मरीजों की मौत अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। आसपास कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शनिवार को 873 नए मरीज कोरोना के इस वक्त दर्ज किए गए हैं। इनमें पहले पिछले साल 7 अक्टूबर को एक दिन में 829 कोरोना मरीज मिले थे। सबसे गंभीर बात यह है कि केवल एक महीने में ही झारखंड में करीब 10 गुना मामले बढ़ते दिख रहे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में संक्रमित मरीजों की संख्या 498 थी, वो 3 अप्रैल को 4613 तक पहुंच चुकी है। तो झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद लापरवाही के नजारे हर रोज आम नजर आने लगे हैं और आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको लोगों की लापरवाही साफ नजर आएगी। शनिवार को राज्य भर में कोरोना के कुल जो मामले दर्ज किए गए हैं, जो सामने आए हैं रिकॉर्ड के तौर पर, वो 873 हैं, जो कि दिनों दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 472 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में कोरोना की दूसरी लहर का प्रवेश हो चुका है और दूसरी लहर लोगों को परेशान कर रही है। खासकर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में कोरोना का विस्फोट होता नजर आ रहा है। शनिवार 3 अप्रैल को राज्य भर में 873 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 472 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। 1,26,458 लोग अब तक कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिसमें राहत की बात यह है कि 1,20,723 लोगों ने कोरोना को मात दी है। शनिवार को कुल 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई और इस तरह मौत का आंकड़ा जो है 1122 पर पहुंच गया है। फिलहाल एक्टिव केस राज्य भर में 4,613 है और कल अस्पताल से कुल 161 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राज्य भर में राजधानी समेत लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि हम लापरवाही को जल्द से जल्द छोड़ें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, ये आंकड़े आपको सतर्क रहने को बता रहे हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस रफ्तार को कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है। बीते 24 घंटे में 873 नए मरीज सामने हैं, वहीं 7 मरीजों की जान जा चुकी है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े आपके सामने इस ग्राफिक्स के जरिए आपको आगाह कर रहे हैं। ये 3 अप्रैल की जो संख्या 873 दर्ज की गई है, वो 30 मार्च को 418 थी और हर बढ़ते दिन के साथ इसकी संख्या बढ़ती चली गई। 2 अप्रैल को 694, 1 अप्रैल को 690, 31 मार्च को 693 और 3 अप्रैल आते आते ये 873 हो गई। राजधानी रांची में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब गली और मोहल्लों में भी साफ नजर आ रहा है। रांची के मेकॉन कॉलोनी में पिछले हफ्ते भर से कोरोना के 40 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कल रांची उपायुक्त की मौजूदगी में संबंधित घरों को सील किया गया है। साथ ही घर के बाहर बैनर भी लगाए गए हैं। हालांकि इस कार्रवाई के बाद मेकॉन कॉलोनी में किसी भी बाहरी शख्स के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मेकॉन का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना की दूसरी लहर लगातार फैलती जा रही है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के मेकन कॉलोनी में, जहां आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते भर में 45 से ज़्यादा संक्रमित यहां मिले हैं। हालांकि कल प्रशासन की ओर से यहां कार्रवाई करते हुए उन तमाम घरों के बाहर वो बैनर लगा दिए गए, साथ ही पूरे इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया। यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश करते हैं तो गेट पर उन्हें रोक दिया जाता है। क्या आदेश क्या है आप लोगों को? हम लोगों को सर आदेश ये है कि सिर्फ कॉलोनी के अंदर जो निवास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनके सिवाय बाहरी लोगों को वर्जित है, कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, कल क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी हुई थी क्या?
जी साहब, यहाँ पदाधिकारीगण आए थे, उन्होंने आकर के अपनी निर्देश हम लोगों को दिए और पूरे जोन में घूमकर उसकी मुआयना की। जी, अच्छा, किस यहाँ पर मेकन के किस एरिया में, किस ब्लॉक में हुआ है ये? सर ये तो कन्फर्म हम नहीं हैं, लेकिन इसमें भी 1-2 क्वार्टर हैं जिसमें कि सील कर दिया गया है। वहाँ पे बैनर लगा दिए गए हैं, उनको सचेत कर दिया गया है। इस घरों को सील किया गया है सर, और यहाँ जो बगल में है क्वार्टर, इसको भी सील किया गया है जी। 150 का लगभग मतलब पॉजिटिव है अंदर में, और ज़्यादा बढ़ने का आशंका है। बहुत लोगों को तो जानकारी भी नहीं है। यहाँ से साफ संदेश दिया जा रहा है कि आप इस कॉलोनी में प्रवेश ना करें, खुद सुरक्षित रहें, और साथ ही ये कह सकते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बदल देने के बाद पूरे इलाके में कह सकते हैं कि सन्नाटा पसर गया है। जो लोग संक्रमित हैं अपने घरों में ही इलाज करा रहे हैं। साथ ही राजधानी रांची के मेकन समेत रातू में भी संक्रमित सामने आए हैं। अब कुल मेकन में, जहाँ तक मेकन की बात करें तो मेकन में 40 से ज़्यादा लोग संक्रमित है। साथ ही 20 से ज़्यादा घरों को सील किया गया है। समय रहते अभी भी ज़रूरत है कि हम अपनी लापरवाही पर लगाम लगाएं और साथ ही अनावश्यक घर से निकलने से परहेज करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में कोरोना जांच के नाम पर निजी लैब में लूट का खेल चल रहा है। सरकारी आदेश को दरकिनार कर निजी लैब जांच के लिए मरीजों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 की ये बड़ी पड़ताल। कोरोना जांच के नाम पर लूट, खौफ के बहाने मुनाफाखोरी। झारखंड सरकार ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए अधिकतम दर 400 रुपए निर्धारित किए हैं। वहीं घर जाकर सैंपल लेने पर 600 रुपए लिए जा सकते हैं। लेकिन राजधानी के कई पैथ लैब खौफ के बहाने मुनाफाखोरी में जुटे हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है तो बड़ी संख्या में लोग कोरोना का जांच भी कराने के लिए पैथ लैब पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमें शिकायत मिल रही थी कि कई निजी पैथ लैब जो सरकार द्वारा तय कीमत है उससे ज़्यादा की वसूली कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसके परखने के लिए कस्टमर बनकर, ग्राहक बनकर मैंने भी कोशिश की कि चलते हैं, देखते हैं उन पैथ लैब में कि कितना रेट लिया जा रहा है। कोरोना जांच के नाम पर लूट की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले अशोकनगर के पैथ काइंड लैब पहुंची। टेस्ट का रेट जानने के लिए न्यूज़ 18 के रिपोर्टर मरीज बनकर लैब पहुंचे तो लैब के कर्मचारी ने कोरोना जांच के लिए 600 रुपए मांगे। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद लैब कर्मचारी से बातचीत आप भी सुनिए। कितना भैया? 600। कौन सा जांच है? आरटीपीसीआर में टेस्ट 600 से कम नहीं होता है। वो कलेक्शन वो भी आज के लिए यहाँ और ऐसे नहीं, उसके बाद यहाँ बंद हो जाएगा। यानी अशोकनगर का पैथ काइंड लैब कोरोना जांच के लिए निर्धारित दर से 200 रुपए ज्यादा वसूल रहा है। अब हमारी टीम किशोरगंज के प्रतिष्ठित एस शरण लैब पहुंची। यहाँ लैब संचालक का सुरक्षा कर्मी मिला जो जांच कराने के लिए आए लोगों का एड्रेस लिखता है और पैसे भी वसूलता है। एस शरण लैब में हमारे रिपोर्टर से सुरक्षा कर्मी ने कोरोना जांच के लिए 700 रुपए मांगे। जो आदेश अंदर से बताया है वही बता रहे हैं। कौन सा जांच? कोरोना का जांच दो तीन तरह का होता है, टूडू नेट, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर गोविंद सब एक ही हुआ ना। अच्छा, अब पैसा कितना लगेगा? 700। कितना बोले? 700। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर सुरक्षा कर्मी से बात कर ही रहे थे, तभी लैब का संचालक भी पहुंच गया। हमारे रिपोर्टर ने उनसे भी कोरोना जांच का दर पूछा तो उन्होंने 600 रुपए बताए। वहीं जांच के लिए ज्यादा चार्ज किए जाने के सवाल पर उन्होंने फ्रीलांसर से कलेक्शन कराने की दलील दी। रेट क्या है सर? रेट 600 रुपया है। तो इस बता रहे हूँ 700 रुपया। तो घर अगर दूर जाएगा तो आदमी का अलग से लेगा ही। अभी किसी को टाइम नहीं है, हम छुड़वा के 10 जगह से भेजेंगे तो अपना चार्ज करेगा। मेरा हायर किया हुआ आदमी 5 ही है, बाकी जो सब है सब फ्रीलांसिंग कर रहा है अभी। न्यूज़ 18 की पड़ताल में लोगों की शिकायत सही निकली। कोरोना जांच के नाम पर निजी लैब मुनाफाखोरी में जुटे हैं। निर्धारित दर से 200 से 300 रुपए ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है। निजी पैथ लैब संचालक कोरोना जांच कराने वालों से मुनाफाखोरी न कर सके, इसके लिए सरकार ने अधिकतम 400 रुपए की दर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए रखा है। लेकिन राजधानी रांची के कई पैथ लैब में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की वसूली की जा रही है। समझा जा सकता है कि कोरोना के खौफ के बीच में किस तरह से पैथ संचालक
अपनी मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। निजी पैथ लैब में कोरोना जांच के नाम लूट की खुलासों पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर एक विशेष टीम गठित की गई है। मैंने वैसे टीम में गठित भी की है, एक टीम गठित भी की है कि जो जाकर करके वहाँ पर देखेगी विभिन्न लैब्स में कि वहाँ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। कोरोना जांच को लेकर झारखंड सरकार ने पिछले साल 14 दिसंबर को आदेश जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि कोई भी निजी लैब कोरोना जांच के लिए अधिकतम 400 रुपए और घर जाकर कलेक्शन करने पर 200 रुपए ज्यादा ले सकता है। लेकिन रांची के ज्यादातर पैथो लैब सरकार के इस आदेश को दरकिनार कर जांच के नाम पर लूट में जुटे हैं। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में तेजी से नशे का कारोबार फल फूल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में उगाई गई अफीम की तस्करी अब दूसरे राज्यों में भी अब शुरू हो गई है। झारखंड से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल और नेपाल के जरिए अफीम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच रहा है। खुफिया विभाग के इस रिपोर्ट के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। झारखंड में नशे का कारोबार, धड़ल्ले से अफीम की तस्करी। अफीम की खेती झारखंड के लिए नासूर बनती जा रही है। बड़े पैमाने पर अफीम के पौधों पर पुलिस का डंडा चला, लेकिन नशे के सौदागर हजारों एकड़ में लगी अफीम की खेती को पुलिस की नजर से बचाने में सफल हो गए। अब उस अफीम की तस्करी दूसरे राज्यों में की जा रही है। तत्पर हैं इसको, जैसे ही उसका फ्रूट आता है उसको नष्ट कर देने का। खेती को संभव है कि कुछ इलाकों में छूट जाता है और जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होने के बाद उसको बाहर भी भेजा जाता है और खासकर पंजाब और हरियाणा में जाने की बात आती है। रांची, खूंटी, सरायकेला, लातेहार, चतरा, पलामू और दुमका समेत राज्य के कई जिलों में अफीम की खेती होती है। ऐसा माना जाता है कि अफीम की खेती नक्सलियों की आय का एक प्रमुख जरिया है। नक्सलियों की मदद से ही जंगली इलाकों में अफीम की खेती होती है। लेकिन पिछले 5 सालों के आंकड़ों को देखें तो हजारों एकड़ में अफीम की खेती पर पुलिस का डंडा चला है। 2020 में 2634.7 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। 2019 में 2015.4 एकड़ में अफीम की खेती पर पुलिस का डंडा चला। 2018 में 2160.5 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। वहीं 2017 में 2676.5 एकड़, जबकि 2016 में 259.19 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की गई थी। पुलिस ये कार्रवाई सैटेलाइट पिक्चर और स्थानीय लोगों की सूचना पर करती है, लेकिन कई इलाकों से अफीम की खेती की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं झारखंड के अफीम तस्करों के तार न सिर्फ पड़ोसी राज्यों बल्कि नेपाल से भी जुड़े हैं। राज्य से अफीम के डोडा की सप्लाई यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब में की जाती है। जमशेदपुर के बड़े अफीम तस्कर गौतम की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ है कि वो नेपाल और पश्चिम बंगाल के नशे के सौदागरों के संपर्क में था। वहीं हाल के दिनों में कई ऐसे तस्करों को अफीम और डोडा के साथ गिरफ्तार किया गया जो अफीम पहुंचाने दूसरे राज्य जा रहे थे। इतना ही नहीं, नशे के सौदागर अब अफीम के बजाय डोडा को ही पाउडर बनाकर दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था कि उसको डोडा IGT प्लांट के रूप में रहता था, छोटा छोटा पार्ट करके रखता था, लेकिन अब इसको लोग पाउडर फॉर्म में कर दे रहे हैं। पाउडर फॉर्म में करने का मतलब इनका ये है कि पुलिस की नज़र इस पर नहीं पड़ सके, पुलिस की नज़र से बच के ये अपना व्यापार कर सके, व्यापार में अपना सफलता हासिल कर सके। खुफिया रिपोर्ट पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। प्रभावित जिलों के SP को विशेष निगरानी और हाईवे और उससे जुड़े रास्तों पर विशेष चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वन विभाग, नारकोटिक्स और पुलिस में तालमेल नहीं होने के कारण
नशे के सौदागर बचने में सफल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गढ़वा में ग्रामीणों के विरोध से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बैरंग लौटना पड़ा। सदर ब्लॉक के हंसकेर गांव में चौपाल का शिलान्यास करने मिथिलेश कुमार ठाकुर पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। विश्व कुमार राम के घर के पास अपने निजी विधायक फंड से चौपाल का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया। वहां के कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस जगह पर चौपाल बनाने की तैयारी की गई थी वो जमीन उनकी है, ऐसे में जमीन पर चौपाल का निर्माण नहीं होने देंगे। लोगों ने मंत्री के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने गढ़वा सीओ को तत्काल फोन लगाकर जमीन की जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। धनबाद में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीसीसीएल प्रबंधन ने 10 कर्मचारियों को अलग अलग बीसीसीएल क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल कार्रवाई क्यों हुई है वो भी हम आपको बताते चलें। ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होली के दौरान की तस्वीरें हैं, जब बीसीसीएल के कर्मचारी कार्यालय में जमकर डांस करते हुए नजर आए थे। दरअसल ये वीडियो बाद में वायरल हुआ। बीसीसीएल सिजुआ के क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारियों ने नियम की धज्जियां उड़ाई। होली के दिन ऑफिस में शराब पार्टी का आयोजन किया गया और इतना ही नहीं, इस दौरान शराब के नशे में अधिकारियों ने अर्धनग्न होकर डांस भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब इन सभी अधिकारियों को अलग अलग बीसीसीएल क्षेत्र में ट्रांसफर किया गया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सीएम आवास पर हुई ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, महासचिव विनोद पांडे समेत जेएमएम कोटे के तमाम मंत्री और पार्टी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मधुपुर चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। सभी सदस्यों को संगठन की तरफ से टास्क दिए गए। वहीं पार्टी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मधुपुर की जनता के बीच कैसे लेकर जाए, कैसे बताया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। चेहरों को जवाबदेही जाएगी। जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, जो वैसे लोग जिनका समाज पर प्रभाव हो सकता है, उनको वैसे इलाके चिन्हित करके उस इलाकों में काम करने की जवाबदेही दी जाएगी। जो संगठनात्मक रूप से संगठन में बेहतर काम कर सकते हैं, संगठन उनको संगठन की जवाबदेही देकर भेजेगा। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं, कोई भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो इलेक्शन मशीन के तौर पर काम करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी कोई कोताही या कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस